हेलो प्यारे दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक हर एक आम और खास लोगों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टैक्स। प्यारे दोस्तों, आपको ये अच्छे से समझ में आता होगा कि आप चाहे कुछ भी करें, सरकार को आपको टैक्स देना ही पड़ता है। पहले समझ लेते हैं टैक्स होता क्या। देखिए, हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा जो सरकार को देते हैं ताकि सरकार उससे देश का विकास कर सके, सरकारी सुविधाएं प्रदान कर सके, सरकारी स्कीम निकाल सके, सरकारी योजनाएं बना सके, वही पैसे से सारा सरकार बनाती है और उसी पैसे को हिंदी में कर और अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टैक्स। एक बहुत ही फेमस टैक्स आप सभी लोग जानते होंगे, नाम जरूर सुना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को फुल नेम नहीं मालूम है, हो सकता है कुछ लोगों को उसके टाइप्स नहीं मालूम है, लेकिन आज ये वीडियो देखते रहेगा, एंड तक बने रहेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप किसी भी तरह का उद्योग धंधा करते हैं तो आपको टैक्स जानना जरूरी है। जानने से बेनिफिट ये होगा कि सरकार आपको कितना 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 टैक्स देने के लिए अलाउ करती है और कितना पे छूट करती है। बात समझ गए कि नहीं? सभी लोग समझते हैं हाँ बस टैक्स देना है, लेकिन कुछ टैक्स में छूट भी मिलती है कुछ जगहों पे। पहले समझ लेते हैं आज के समय में बहुत पॉपुलर टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी का फुल नेम होता है प्यारे दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, गुड्स मतलब होता है सामान, सर्विस मतलब होता है सर्विस। हमारे इस पूरे संसार में दो ही तरह के काम होते हैं। पहला काम होगा या तो वहाँ गुड्स बेच के रखो। गुड्स बेचने का मतलब आप मोबाइल की दुकान पे जाते हो, वहाँ सामान लेते हो, सामान को अंग्रेजी में गुड्स बोलते हैं। कंप्यूटर की दुकान पे जाते हो, सामान लेते हो, वहाँ गुड्स मिला, इसलिए गुड्स टैक्स हो गया। और कहीं कहीं पे सर्विस, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस मिलती है, बैंकिंग डिपार्टमेंट में सर्विस मिलती है, आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, सर्विस और गुड्स दोनों मिलती है। तो जो चीजें सामान पे, जो चीजें सर्विस, दोनों पे लगे उसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। अब बात करते हैं ये जो जीएसटी होता है वो किसको किसको देना पड़ता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं है, इत्मीनान से समझिएगा। सबसे पहला, जिनका सालाना टर्नओवर, ध्यान रहे टर्नओवर का मतलब इनकम नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? टर्नओवर यानी बिजनेस में पैसे का ट्रांजैक्शन सालाना अगर 20 लाख रुपए हो जाए, किराना दुकान में भी हो जाता है, कस्टमर आया, पैसा दिया, आपने वो पैसा से दूसरा सामान माल खरीद लिया, अपनी दुकान में लाया, फिर बेचा, फिर ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारे ट्रांजैक्शन वाले प्रोसेस को टर्नओवर बोलते हैं। अगर आप टर्नओवर लगभग 20 लाख रुपए के आसपास में है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑनलाइन कुछ भी परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन, अगेन आई रिपीट ऑनलाइन, दैट मींस कि फ्लिपकार्ट से, अगर आपने मीशो से ले लिया, अमेज़न से ले लिया, और भी बहुत तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी खरीदा तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बात करते हैं कि जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्यारे दोस्तों जीएसटी टोटल 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आ गया सीजीएसटी, नंबर 2 आ गया एसजीएसटी, नंबर 3 आ गया आईजीएसटी एंड नंबर 4 आ गया यूटीजीएसटी। आप कपार मत खुजलाओ सब भाई, बता देते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, आराम से, इत्मीनान से और ध्यान से समझिए। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वैसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, बाद में वो स्टेट को डिवाइड करे वो सेंट्रल का टेंशन है, लेकिन जो केंद्र सरकार लेती है उसको जीएसटी दैट मींस की सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जो राज्य सरकार लेती है, जिस राज्य के निवासी हो, हर राज्य में टैक्स का रेट अलग अलग है, उसी के हिसाब से किसी राज्य में सामान सस्ता है, किसी राज्य में सामान महंगा है। जैसे बात करें डीजल पेट्रोल की तो सबसे महंगा बिहार में आता है, क्योंकि एक बिहारी सब पे खाली है, हम लोग को महंगी चीजें खरीदने का शौक है ना, इसलिए सबसे ज्यादा महंगा जो टैक्स है डीजल पेट्रोल पे बिहार में आता है। बिकॉज लाने का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, सब चीज जोड़ डाल के महंगाई बढ़ी जा रही है। राज्य सरकार जो लेती है उसको एसजीएसटी दैट मींस की स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट मींस कि एक राज्य का सामान अगर किसी दूसरे राज्य में बिके तो जिस राज्य में बिकेगा उस राज्य में आपको टैक्स लगने वाला है या लगेगा, माने अंतरराज्यीय टैक्स, दूसरे राज्य में जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी होता है। और सबसे लास्ट में आ गया यूटीजीएसटी, दैट मींस की यूनियन टेरिटरी, दैट मींस की केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में टोटल अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह हो गया, तो ये सारे जो जहाँ पे केंद्र का शासन होता है उसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं यूटीजीएसटी। अब आप सोचेंगे इसको बनाने की जरूरत क्या है, देखिए वहाँ पे टैक्स रेट ना और जगह के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम रहता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग अभी कौन सा टैक्स पे करते हो, सीजीएसटी देते, एसजीएसटी देते, आईजीएसटी देते या फिर यूटीजीएसटी देते। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगी। बहुत सारे बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को